हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो आई होप कि आप सब लोग जो है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से लगे होंगे। और हमें पता है स्वेट का जो एग्जाम है वो आने वाला है 11 से 28 मार्च के बीच में। तो एक बहुत ही हेल्पफुल और शानदार वीडियो जो है आपके लिए लेके आएगा इस यहाँ पर कि स्वेट पीजी 2024 में 250 प्लस स्कोर कैसे करें। हमें पता है ये एग्जाम 300 मार्क्स का होता है, तो उसमें से 250 मार्क्स कैसे ला सकते हैं वो स्ट्रैटेजी जो है वो हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले हमने जो एक वीडियो बनाई थी स्वेट की कि जिसके अंदर लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लो, इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो फिलहाल के लिए डिस्कस करते हैं कि 250 प्लस स्कोर कैसे करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां पर है, ठीक है, कि हमें कितने क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए जिससे हमारे 250 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, एटलीस्ट 250 स्कोर हमारा जो है वो आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज पता होगी या होनी चाहिए, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कि एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है यहां पर। ठीक है, मैं इस सेशन में स्वेट पीजी का एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस करूंगा। तो अगर एक क्वेश्चन, मतलब आप यहां पर देखोगे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कितने होते हैं गाइस? 75 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब ये 75 में से आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तब जाके आपका 250 प्लस स्कोर जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो गाइस मिनिमम मिनिमम क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वो करने हैं आपको, ठीक है, वो करने हैं आपको 65 क्वेश्चंस जो है वो मिनिमम आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और मैक्सिमम वो रेंज है वो क्या कर सकते हैं आप, 65 से लेके आप 75 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टू बी अटेम्प्टेड जो होंगे वो कितने होंगे हमारे? 65 से कम हमें अटेम्प्ट नहीं करने हैं, और 75 भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर चॉइस जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, अब मान लो एक बार अगर हम 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, 70 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट कर दिए, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो टोटल जो हमारा है 280 मार्क्स जो है हमारे यहां पर बन सकते हैं। बट हमें पता है थोड़ा सा यहां पर एरर ऑफ मार्जिन हमें हर एग्जाम में लेके चलना पड़ता है। भले ही आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी हो, कुछ भी हो, अगर एक आधा क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं किया, उस क्वेश्चन में नॉट पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, और हमने कंसीडर किया कि क्या है वो पूछा, तो ऐसे करके एक आधा क्वेश्चन जो है वो आपका गड़बड़ हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर केस में थोड़ा सा हम एरर ऑफ मार्जिन जो है वो लेके चलते हैं। ठीक है, अब 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो 280 मार्क्स का पेपर आप यहां पर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपके पास अभी भी 30 मार्क्स का एरर ऑफ मार्जिन है। ठीक है, मतलब अगर आपको 250 स्कोर करना है तो 30 मार्क्स का आपके पास बफर है। ठीक है, मतलब आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क का है तो 16 मार्क्स आपके वहां पर गए, प्लस एक क्वेश्चन को एक निगेटिव मार्किंग भी माइनस, तो 4 क्वेश्चन आपके गलत होते तो लगभग आपके 5 मार्क्स जो है वो वहां से जो उस अपने जो टोटल हमने पकड़ा है 280 मार्क्स, उसमें से हमारे 20 मार्क्स जो है वो माइनस हो जाएंगे, हम आके रुक जाएंगे कहां पर? 260 के ऊपर। ठीक है, समझ गए कैसे? अगर मान लो 70 आपने सही किए हैं, तो 70 क्वेश्चंस आपने यहां पर किए, तो उसमें से अगर हम मान ले एक बार के लिए 65 क्वेश्चंस जो है वो आपके राइट हो गए, ठीक है, और 5 क्वेश्चंस जो है वो आपके रॉन्ग हो गए। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, 65 क्वेश्चन आपके राइट हो गए और 75 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन आपके राइट हो गए और 5 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए। तो 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो यहां पर 5 मार्क्स का यहां पर आपका क्या होगा? निगेटिव में चला जाएगा, तो 5 मार्क्स आपके निगेटिव में चले जाएंगे। क्लियर है गाइस?
और 65 अगर आपका यहां पर स्कोर होता है, ठीक है, तो 65 इंटू आप 4 करिए, ठीक है, तो लगभग आपका जो स्कोर यहां पर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 65 प्लस अगर हमने 4 कर दिया तो वो लगभग हमारा 260 के आसपास जो है यहां पर स्कोर जो है वो जा रहा है, ठीक है। बट उसमें से हमारे माइनस कितने होंगे, तो माइनस हमारे होंगे 5 यहां पर आपके माइनस होंगे। क्लियर है? ओके, तो हमारा यहां पर आप देख सकते हो 260 में से 5 मार्क्स आपके नेगेटिव हो जाएंगे, 255 के पास आपका आसपास स्कोर आ सकता है। तो गाइस अगर हमें 250 प्लस स्कोर करना है तो एटलीस्ट हमें 30 मार्क्स का बफर लेके चलना पड़ेगा, जहां पर स्कोप देना पड़ेगा। अगर कुछ क्वेश्चन गलत हो गए तो वहां से नेगेटिव भी होगा, मार्क्स भी कम मिलेंगे। तो इसके लिए हमें एटलीस्ट इतना तो पेपर अटेम्प्ट जो है वो करना पड़ेगा। तो अब इस सेशन में आगे देखते हैं कि ये पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसके लिए कितनी प्रिपरेशन लगेगी, वो प्रिपरेशन कैसी करनी पड़ेगी और उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी वो हम यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत क्लियर बता दिया है कि आप जो है, अगर आपको लगता है आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आप 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको लगता है एक्यूरेसी में थोड़ी सी गड़बड़ है तो आप 65 से आगे 67, 68, 69, 75 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो आपका एक गुड चांस बनेगा हमारे एक अच्छा स्कोर बनने का, ठीक है। बट जरूर नहीं कि आपको 250 स्कोर करना है, आप अपने हिसाब से स्कोर बना सकते हो। आपको 230 स्कोर करना है, 240 करना है, बट मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि 250 प्लस स्कोर कैसे करना है। सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, हमने देख लिया कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। अब हम ये देख रहे हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। एक बार आप मेरे नजरिए से इस एग्जाम पैटर्न को समझिए तो आपको इसमें कुछ अलग मिलेगा, आपको पेपर सॉल्व करने में और अच्छे से हेल्प होगी और आगे भी मैं स्ट्रेटेजी बता दूंगा, ठीक है। तो हमें पता है क्लियर कट 75 क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। देयर इज नो पार्ट ए, नो एप्टीट्यूड, प्योर जो हमारा पेपर होगा, चाहे लाइफ साइंस का होगा, बॉटनी का होगा, जूलॉजी का होगा, माइक्रोबायोलॉजी का होगा या बायोकेमिस्ट्री का होगा, किसी का भी होगा, 75 प्योर क्वेश्चंस जो है आपके यहां पर आते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 4 में से कोई एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ना तो एमएसक्यू आता है ना नेट आता है। करेक्ट क्वेश्चन को 4 मार्क्स मिलते बता दिए है और नेगेटिव मार्क्स यहां जो है वो 1 होता है। मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 नेगेटिव मार्क होता है। टोटल मार्क्स आपके 300 है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसी के साथ साथ ड्यूरेशन जो है 105 मिनट है। यानी कि गाइस अगर आप देखोगे 75 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आपके पास 105 मिनट्स है। यानी कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मिल रहे 1 मिनट 40 सेकंड के आसपास का टाइम, ठीक है। तो लगभग मैं कहूं इसको अप्रोक्सीमेटली रफली अगर मैं बोलूं तो ये होता है 2 मिनट के आसपास का टाइम आपको एक क्वेश्चन को मिल रहा है। दिस टाइम इज सफिशिएंट, बहुत आराम से आप इसको मैनेज कर सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सारे 75 क्वेश्चन पढ़ के आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एग्जाम पैटर्न का हमने समझ लिया। अब चॉइस आपकी है कि आपको स्कोर क्या करना है, कितना स्कोर आपको सेफर साइड रखना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका एडमिशन आईआईटी में हो, ठीक है, सुएट के थ्रू, या डीयू में हो, जेएनयू में हो, बीएचयू में हो, या जो भी सुएट के अंदर टॉप की यूनिवर्सिटी है उसमें हो, तो यू हैव टू सिक्योर अ गुड स्कोर। और गुड स्कोर सिक्योर करने के लिए मतलब क्या हो सकता है अच्छा स्कोर, मैंने बता दिया 250। उसको करने के लिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, उसके लिए हमने सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझा। एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, कभी कभी बच्चा सोचता है कि मैं ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो मेरा ज्यादा निगेटिव होगा, बस ज्यादा निगेटिव के चक्कर में हम थोड़ा सा कम स्कोर एम करते हैं और फिर हमें मनचाहा यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न हो गया। एग्जाम पैटर्न में हमने बहुत क्लियरली समझा, हमें 1 मार्क निगेटिव जाएगा उसका नहीं सोचना है, हमें 4 मार्क्स लाने हैं वो सोचना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको 10 क्वेश्चन नहीं आते थे तो आपने टोटल 65 क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट किए और 10 क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए। 10 क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए मतलब आपने कितने मार्क्स छोड़ दिए, 40,
ठीक है। और आपने 65 अटेम्प्ट करे, मतलब कितना अटेम्प्ट किया आपने, 240 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया, और 40 मार्क्स का 260 मार्क्स का आपने जो है वो अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, और 40 मार्क्स का आपने छोड़ दिया। यानी कि आप 260 में से 250 मार्क्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, विच इज वेरी हाई थिंग। तो हम 40 मार्क्स क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये 10 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो हमारे 10 माइनस मार्क्स होंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हर एक क्वेश्चन को एक, तो एक के चक्कर में, मतलब 10 मार्क के चक्कर में हम 40 मार्क्स को यहां पर लूज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन गाइस आपको देखना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप यही करो, बट मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं कि आपको इस डायरेक्शन में सोचना है। अल्टीमेट डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। मेरा काम है आपको स्ट्रेटेजी बना के देना, और आपका काम है कि आपको वो स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है तो आपको इंप्लीमेंट करना है, और उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करना तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, क्लियर है। अब नेक्स्ट आप देखते हैं कि आपको अगर 250 प्लस स्कोर करना है तो कितना परसेंट सिलेबस जो है वो आपको कवर करना है। तो गाइज एटलीस्ट यू नीड टू कवर 80 to 85% सिलेबस जो है वो आपको कवर करना है। क्या करने के लिए, 250 प्लस स्कोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल डेमो के तौर पे देखो, ये स्ट्रेटेजी स्पेसिफिकली जूलॉजी स्टूडेंट के लिए नहीं है, ना ही बॉटनी स्टूडेंट के लिए, ना माइक्रो के स्टूडेंट के लिए। दिस स्ट्रेटेजी इज ओवरऑल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स जो स्टूडेंट के अंदर थे उनके लिए ओवरऑल स्ट्रेटेजी है। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, 80 to 85% सिलेबस कवर करना मतलब क्या है, यहां पर लगभग 13 से 14 टॉपिक है। ठीक है, अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टॉपिक है। तो एटलीस्ट इस 14 टॉपिक में से आपको 11 टॉपिक करने हैं। 10 से 11 टॉपिक बहुत बढ़िया वाले करने हैं। जैसे आपको पता है सेल अच्छा है, बढ़िया करो, बायोकेमिस्ट्री करो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करो, इकोलॉजी करो, इवोल्यूशन करो, बायोडाइवर्सिटी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, ये कर दिया, बायोटेक्निक भी कर दिए, और एक कर दिया आपने एनिमल फिजियोलॉजी। अब ये वर्टिब्रेट्स, डेवलपमेंट बायोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और बायोस्टैटिक्स, इतना आपका अच्छा प्रिपेयर नहीं है। ठीक है, बट ऐसा कभी मत करना कि सारी की सारी यूनिट्स आपने छोड़ दी। डेवलपमेंट में ड्रोसोफिला आपको पसंद है तो वो कर लो, ठीक है। वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट में कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जो आपके वो फेवरेट है और जहां से आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होते, तो एटलीस्ट बचे हुए 4 यूनिट में से, या ये 4 यूनिट जो हमारी है सिलेबस में, उसमें से एटलीस्ट और इतना कंटेंट प्रिपेयर करो कि जिससे और हमारी इंडिपेंडेंट 2 यूनिट्स प्रिपेयर हो और वहां से हमें क्वेश्चंस मिस ना हो। अब ऐसा नहीं कि आपको बायोस्टैट नहीं आता मतलब कुछ भी नहीं आता। बायोस्टैट में से कुछ तो आता होगा, अरिथमेटिक मीन आता होगा, आपको मीडियन आता होगा, मोड आता होगा, कुछ तो टॉपिक आते होंगे जो आपके फेवरेट है और जहां से आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एटलीस्ट उतने तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो 250 स्कोर करने के लिए जरूरी कि जो मैंने टिक किए है वही टॉपिक आपको करने, आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो कोई भी टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं, बढ़िया लगते हैं, वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। बट इसमें एक ट्विस्ट है थोड़ा सा, कि कौन से टॉपिक आपको ज्यादा क्वेश्चन दे सकते हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। और इसी के बेस ऊपर मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, तो कौन से टॉपिक करे और कौन से टॉपिक छोड़े। देखो मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीके से पॉइंटर्स में आपको समझा रहा हूं। पहले मैंने आपको बताया कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, दूसरा मैंने आपको बताया कि एग्जाम पैटर्न क्या है और उसको कैसे देखना चाहिए, और तीसरा मैंने आपको बताया सिलेबस क्या है। अब मैं बता रहा हूं सिलेबस में से आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जूलॉजी का एग्जाम दे रहे हो, बॉटनी का दे रहे हो, माइक्रो का, लाइफ साइंस का, या बायोकेमिस्ट्री का, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर एग्जाम का पेपर एनालिसिस करना चाहिए। पेपर एनालिसिस क्या होता है, तो जो भी पीवाईक्यू होते हैं, हमें पता है स्टूडेंट पीजी जो है पहली बार 2022 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट पीजी पहली बार 2022 में स्टार्ट हुआ है और दूसरा 2023 में हुआ है। तो अभी 2024 में सिर्फ तीसरा स्टूडेंट पीजी एग्जाम होने जा रहा है। तो आपके पास होना चाहिए स्टूडेंट पीजी 2022 में और स्टूडेंट पीजी 2023 में सबसे पहले कौन से यूनिट से, ठीक है, और कौन से यूनिट के बाद कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पहले देखना चाहिए, और इसको हम कहते हैं पेपर एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब आप देखोगे यहां पर, तो जूलॉजी का मैंने लिया है, जूलॉजी में सेल बायोलॉजी है और ये बायोकेमिस्ट्री, जैसे पिछले वाली साइड में आप देखोगे सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री टॉपिक है। ठीक है, अब सिलेबस इतना नहीं रखा स्टूडेंट ने, बट हमने इसका डिटेल एनालिसिस किया है कि सेल बायोलॉजी में कहां से क्वेश्चन आए। जैसे 22 में आप देखोगे
6 क्वेश्चन जो आपके आए सेल ऑर्गेनेल से आए, 4 क्वेश्चन आए जीनोम ऑर्गेनाइजेशन से, 2 क्वेश्चन आए सिग्नलिंग से, 3 क्वेश्चन आए मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से। बट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट 23 में क्वेश्चन ही नहीं आया, प्रोटीन सॉर्टिंग में भी क्वेश्चन नहीं आया, बट ऑर्गेनेल में क्वेश्चन आया है, ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आया है, सेल साइकिल पे क्वेश्चन आया है और सेल मैट्रिक्स इंटरेस्ट में क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले ऐसे टॉपिक उठाओ जिनमें हर साल क्वेश्चन आया ही है। सिमिलरली यहां पर भी आप देख सकते हो, यहां पर भी ये टॉपिक है, ठीक है। और जिससे आपको लगता है कि और क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, ऐसे टॉपिक को आपको सबसे पहले जो है गाइस प्रिपेयर करना है। क्लियर है? अब आप कहोगे सर ये पेपर एनालिसिस हम कहां करें, हमें तो आता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं पेपर एनालिसिस कहां करें। सिंपल सी बात है गाइस, आपको क्या करना है, आईएफएस का ऐप जो है, आईएफएस का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। आईएफएस का ऐप डाउनलोड कर दिया, वहां पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। वहां पर रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आपका एग्जाम कौन सा, सुएट पीजी एग्जाम आपने सिलेक्ट कर दिया। सुएट पीजी एग्जाम सिलेक्ट करने के बाद आपको वहां पर क्या देखने को मिलेगा गाइस, सुएट पीजी एग्जाम सिलेक्ट करने के बाद वहां पर आप देखोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, कट ऑफ मिलेगा, प्रीवियस पीवाईक्यू पेपर्स मिलेंगे, उसके बाद पेपर एनालिसिस मिलेगा। आपका काम का है पेपर एनालिसिस। और डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा वहां पर सारे सब्जेक्ट का पेपर एनालिसिस किया है, चाहे बॉटनी, जू, माइक्रो, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सबका एनालिसिस वहां पर हमने करके रखा है। तो वो एनालिसिस आप देख सकते हो। तो आपको पेपर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट जो हमारा रेडीमेड पेपर एनालिसिस है वो आपको वहां पर मिलेगा। आपको पेपर एनालिसिस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट यू नीड टू विजिट आईएफएस की वेबसाइट या आईएफएस का ऐप। उसके अलावा आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, और कहीं पर भी आपको ऐसा डिटेल में एनालिसिस नहीं मिलेगा अलावा आईएफएस के। क्लियर है? तो आपने ये पेपर एनालिसिस किया, सिलेबस को अंडरस्टैंड किया, पेपर एनालिसिस किया। पेपर एनालिसिस से पता चला कि भाई ये टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन आते ही आते, ये मैंने डेमो दिया है, ऐसा हमारे पास सबका है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आते, सबसे पहले उन टॉपिक को प्रिपेयर करना है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको चाहिए पीवाईक्यू। अगर सुएट में आप चाहे 250 प्लस स्कोर करना चाहते हो या 200 करना चाहते हो, 150 करना चाहते हो, एक चीज समझो गाइज, आप बिना पीवाईक्यू सॉल्व किए, मेरा आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी ये स्टूडेंट वीडियो देख रहे, बिना पीवाईक्यू सॉल्व किए आपको सुएट पीजी 2024 का पेपर नहीं देना है। आपको सुएट के पीवाईक्यू सॉल्व करने ही है, उसके बिना पेपर में मत जाओ, क्योंकि उससे हमको आइडिया आता है किस टाइप के क्वेश्चन है, कितना डिफिकल्ट लेवल होता है, कहां से क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ आइडिया में लगता है। और पीवाईक्यू हमें बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने, दिमाग लगा के सॉल्व करने। तो आपको सुएट पीजी पीवाईक्यू पेपर्स कहां पर मिलेंगे, तो ये हमारी आईएफएस की वेबसाइट है, आईएफएस के ऐप में जाओ, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहां पर देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, और ये 2023 का पेपर है, ये 2022 का पेपर है। यहां से पेपर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखो, अपने लैपटॉप में रखो, अपने टैबलेट में रखो, और वहां से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। और बहुत जल्दी हम लेके आएंगे ये पेपर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो हमारे कोर्स में भी बड़े हुए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो भी आप ले सकते हो। तो यहां पर आपको प्रीवियस पेपर मिलेंगे। और गाइस मैंने आपको कहा था इसके नीचे ही पेपर एनालिसिस है, तो उसके नीचे ही पेपर और पेपर का एनालिसिस है, वो आपको दोनों चीजें आईएफएस के ऐप के ऊपर मिल रही है, वहां से आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है गाइस यहां पर? तो बिना पीवाईक्यू सॉल्व किए, मतलब पीवा जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम की आत्मा क्या है वो समझने के लिए हमें पीवाईक्यू सॉल्व करना गाइस मस्ट है, नेसेसरी है। इसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व हो गए। अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हमें करने हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे बॉटनी है, जू है, माइक्रो है, गाइस मेरा रिक्वेस्ट है आपका एटलीस्ट 200 या 2000 क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। कितने? 2000 प्लस क्वेश्चंस। चाहे वो टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में करो, चाहे वो यूनिट टेस्ट वाइज करो, मॉक टेस्ट वाइज करो, पीवाईक्यू छोड़ के एटलीस्ट 2000 क्वेश्चन आपके आंखों से नीचे से जाने चाहिए, जो सुएट पीजी के एग्जाम को मिमिक करते हैं। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, जो चीजें इस वीडियो में बता रहा हूं, अगर वो आपने अच्छे से कर ली
तो मुझे नहीं लगता कि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर आने से आपको कोई रोक सकता है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गाइज। ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। दीज आर दी टेस्टेड एंड प्रूवन स्ट्रैटेजीज विच वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है, जो मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चंस कहां पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आईएफएस के रिकॉर्डेड कोर्स में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे, आप उसके लिए जा सकते हो। नहीं आपको वहां पर आना है, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पे हमारी मंडे से सीरीज स्टार्ट हो रही है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आप उसको अटेंड कर सकते हो, या आईएफएस के फ्री वाले ऐप में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं, वो आपको मिलेंगे, ठीक है। बट बिलीव मी गाइज, विदाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, चाहे वो पीवाईक्यू हो या प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जितना जरूरी स्टडी करना है टॉपिक्स को, उतना ही जरूरी यहां पर हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन गाइज, व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू गिव टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट। मतलब क्या करना है, आपको पता है 75 क्वेश्चंस जो है 105 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। 75 क्वेश्चंस आपको 105 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। तो यही स्ट्रैटेजी जो है आपको मॉक टेस्ट में अपनानी है। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, जो ऑन एन एवरेज प्रिपरेशन करना चाहता है, स्कोर लाना चाहता है, एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट वो दे, वो बंदा एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट दे। जो स्टूडेंट पीजी एग्जाम में प्रो स्कोर पाना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, एटलीस्ट वो 5 मॉक टेस्ट जो है वो दे, ठीक है। एटलीस्ट वो क्या करे, 5 मॉक टेस्ट जो है वो देने हैं। और ये 5 मॉक टेस्ट जो है उसमें आप करो मिमिक। मिमिक मतलब क्या करना है, आपको ऐसा सोचना है, ऐसा एनवायरमेंट बनाना है, ऐसा दिमाग लगाना है कि मैं 105 मिनट बैठ रहा हूं तो मैं फाइनल स्वेट का एग्जाम दे रहा हूं, यही मेरा फाइनल पेपर है, ऐसा ही मैं फील फाइनल पेपर में करूंगा। जो भी आप फील कर रहे हो, प्रेशराइज कर रहे हो, कूल कर रहे हो, काम कंपोज, और हर एक मॉक टेस्ट देने के बाद जो जो मिस्टेक्स की, जो जो गलतियां की, एक पेज पे लिखो और अगली मॉक टेस्ट में उसको रिपीट ना करे, ये अपने आप से कहो। और इस तरीके से आपको 3 मॉक टेस्ट देने हैं, और 3 से ज्यादा आप अच्छा करना चाहते हो तो आपको 5 मॉक टेस्ट एटलीस्ट वहां पर देने हैं। क्लियर है गाइस? तो टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट जो उसी कंडीशन को मिमिक करेंगे जो हम एग्जाम में करने वाले हैं। क्लियर है यहां पर? नेक्स्ट, सॉल्व एग्जाम पेपर स्मार्टली, ठीक है। सॉल्व एग्जाम पेपर स्मार्टली मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है, ये नहीं कि पहला क्वेश्चन देख लिया डिफिकल्ट है, दूसरा देख लिया डिफिकल्ट है, जो कि सीरियल जाए। आपकी चॉइस है, आपको जहां से क्वेश्चन अच्छा लगता है, जहां से आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, रैंडमली आप स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि 1 to 75 ही करना है, जैसे आपको मन करता है वैसे स्टार्ट करें, ठीक है। सबसे पहली बार अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पहली बार हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एक चीज ध्यान में रखना गाइस, सबसे सिंपल और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहली बार जब कोई क्वेश्चन देख रहे तो उस टाइम पे अपन को श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। मतलब श्योर शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ही हमें सॉल्व करने हैं। मतलब पहला राउंड हो 1 to 75 क्वेश्चन है, ठीक है, 1 से 75 क्वेश्चन है, और मान लो पहले राउंड में हमने क्या कर दिया, 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन हमने श्योर शॉर्ट लगा दिए कि भाई कुछ भी हो जाए, ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते, हमारे ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल गलत। अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल हो, डायलेमा में हो, डबल माइंड हो, आपको लग रहा है इसके 2 ऑप्शन निकल सकते हैं, वो क्वेश्चन पहले राउंड में नहीं करना है, ठीक है। अब यहां पर 45 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, अब आपके बचे पीछे कितने, 30 क्वेश्चन जो है वो आपके पीछे बचे, ठीक है गाइस। तो यू हैव 30 क्वेश्चन रिमेनिंग। यहां पर आपका ये फर्स्ट राउंड हो गया, ठीक है, ये आपका सेकेंड राउंड है। तो सेकेंड राउंड में जो ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें थोड़ा सा डाउट था, नेग्लिजिबल डाउट था, थोड़ा सा दिमाग में उसके ऊपर वो क्वेश्चन मार्क था, ये होगा कि नहीं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। और मान लो कि इसमें से आपके 15 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए, ठीक है। तो गाइज आपने 45 + 15, तो आपने 60 क्वेश्चंस बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर सॉल्व किए। पीछे बचते हैं आपके 15 क्वेश्चन,
थर्ड राउंड को, मेरा तो मानना ये है कि 60 क्वेश्चंस अगर आपने 2 राउंड में कर दिए, आपने पेपर बहुत अच्छा किया है स्टूडेंट का, बहुत शानदार किया। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने मन को बताओ, मैं आपको इसके साथ कह रहा हूं कि बहुत शानदार किया है। अब जो बाकी 15 क्वेश्चन बचे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना रिस्क लेना है। इसमें आपको 2 ऑप्शंस में डाउट है, 4 में से, या 3 ऑप्शन में डाउट है, या लग रहा है कि ये सही हो सकता है लेकिन थोड़ा डायलेमा है, तो उसमें आपको कितना रिस्क लेना है। क्या आपको 250 क्रॉस करना है तो आप इसमें से और 10 करो, क्या आपको 250 क्रॉस करना है तो आप इसमें से और 8 क्वेश्चन करो। अब वो रिस्क कितनी होगी, क्या होगी गाइस, इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू, दैट आई कैन नॉट से। बट मेरा मानना है कि आपको अगर एग्जाम पेपर सॉल्व करना है तो एक ही सेक्शन है, और कोई सेक्शन नहीं, पार्ट ए नहीं, बी नहीं, कुछ नहीं, 75 क्वेश्चन है। पहला राउंड करो जिसमें शॉर्ट शॉर्ट करो, दूसरा राउंड करो जैसे थोड़ा बहुत नेगेटिव डाउट था वो कर दिया, उसमें हमने 15 सॉल्व किए, तो लास्ट में जो है थर्ड वाला, उसमें आपको रिस्क आपके ऊपर है कितना लेना है, क्या लेना है, ठीक है। जिनको 250 प्लस स्कोर करना है वो 15 में से और 10 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके प्रॉपर रिस्क ले सकते हैं 250 मार्क्स लेने के लिए। लेकिन हमें पता है जितना बड़ा रिस्क होता है उतना बड़ा रिवॉर्ड होता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। यहां पर तो इस तरीके से स्मार्ट तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है, प्रॉपरली टाइम मैनेज करना है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, यू शुड फील कॉन्फिडेंट, ठीक है। 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक क्या करते हैं, बहुत पढ़ते हैं बट अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस शो नहीं करते और बोलते हैं मेरा हुआ है कि प्रिपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ, मेरा पेपर कैसे जाएगा, क्या होगा। और दूसरे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, भाई प्रिपरेशन लिमिटेड है बट मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं आराम से क्वेश्चन निकालूंगा। सेकेंड वाले स्टूडेंट कम प्रिपरेशन में भी अच्छा स्कोर कर पाते हैं, और पहले वाले स्टूडेंट ज्यादा पढ़ के भी कम स्कोर कर पाते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो गाइस बिलीव मी, प्लीज शो कॉन्फिडेंस, शो फेथ इन योर सेल्फ, दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टू क्रैक एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, स्टे काम, कंपोज रहो, कूल रहो, और आराम से मैं एग्जाम क्रैक करूंगा, मैनिफेस्ट करो और उसको करने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा आएगा। बढ़िया प्रिपरेशन की है, स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी है, ये वीडियो आप एंड तक देख रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से आपको यहां पर जाएगा, ठीक है। और आपकी प्रिपरेशन के ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए, प्रिपरेशन इज एंडलेस। ऐसा नहीं कभी फील करोगे आप 2 साल के 4 साल प्रिपरेशन करोगे तो ये नहीं कह पाओगे हाँ मेरा सब कुछ परफेक्ट है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी अल्टीमेटली। बट हमें उसको फील नहीं करना, हमें ये फील करना है भाई सब कुछ हो गया है, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से पेपर देके आएंगे, बहुत बढ़िया और शानदार करेंगे। ये आपको समझना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लियर है यहां पर। उसी के साथ साथ अब आपको मैंने कहा कि मॉक टेस्ट दो, तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट, मेरे डियर स्टूडेंट जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके लिए ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट आ रहे, लेके आ रहे फॉर स्टूडेंट पीजी लाइफ साइंसेस। डोंट वरी अबाउट बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम जो है सबके लेके आएंगे। अभी के लिए फिलहाल लाइफ साइंस का ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है, 26 फेब को स्टार्ट हो रहा है, सुबह 8 AM से लेके शाम को 8 PM, और हमने बिल्कुल वही एग्जाम पेपर मिमिक करने की कोशिश की जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किए जाते हैं, वो आपको यहां पर पेपर मिलेगा विद रिटन एक्सप्लेनेशन। कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, क्या हो गया, वो आपको सारा पूरा का पूरा इस मॉक टेस्ट में मिलेगा। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू अपीयर फॉर दिस मॉक टेस्ट, और आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी। आप कहां पर स्टैंड करते हो, आपकी प्रिपरेशन कहां पर स्टैंड करती है, वो आपको इस मॉक टेस्ट में दिखेगा। एंड दिस इज नॉट द ओनली मॉक टेस्ट, दिस इज द फर्स्ट मॉक टेस्ट, और भी हम ऐसी मल्टीपल मॉक टेस्ट लेके आएंगे एग्जाम तक के लिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, IFS का ऐप डाउनलोड करके रखना है ताकि आप कोई भी मॉक टेस्ट जो है वो मिस ना करें, और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको हमारे वेबसाइट पे देखने को मिले। क्लियर है गाइस यहां पर। तो ये फ्री मॉक टेस्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट आपका प्रिपरेशन क्या हुआ है, कैसा हुआ है, कितना हुआ है वो देखने के लिए। क्लियर है गाइस। सो मेरे साइड से बेस्ट विशेष है, ऑल द वेरी बेस्ट। Still you have any question, any doubt in your mind, please put it in comment section. I am there, my team is there. आपको हम बहुत बड़ी आंसर देंगे। कोई भी आपको दिमाग में डाउट रखने की जरूरत नहीं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, मैं किससे पूछूं। IFS is always there for you. हम हमेशा आपके लिए, आप बस कमेंट सेक्शन में वो चीजें डालिए। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है, हमेशा से रही है और हमेशा से है।
This app is not restricted to only Suite PG. It is also useful for IIT JAM preparation, GADB preparation. फ्री में आपको आईएफएस के ऐप पर प्राइम क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड क्लासेस, रैंकर स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टीचर हैंडआउट, पीवाईक्यू, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ और बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में इस स्कैनर देख के एंड्रॉइड और आईओएस से आप डाउनलोड कर सकते हैं आईएफएस का ऐप। कुछ नहीं करना है, रजिस्टर करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारा कंटेंट मिलेगा इस। और आई होप कि ये वीडियो आपको जो है वो पसंद आया होगा, और ये वीडियो पसंद आया तो गाइस प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और किस टाइप का कंटेंट आप चाहते हैं प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन में बताइए। वी आर हियर टू डिलीवर द कंटेंट दैट यू वांट। ठीक है, जो कंटेंट आपको चाहिए हम वो डिलीवर करने के लिए, आप हमें बताइए कि आपको क्या चाहिए, वो हम बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारे सारे रैंकर्स है गाइस। These rankers are not restricted to only IIT JAM, GADB की भी है, गेट की भी है, स्वीट पीजी की भी टॉपर्स हमारे यहाँ पर है गाइस। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो सेशन में। और आई होप गाइस आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। बहुत मेहनत की है वीडियो बनाने के लिए, बहुत सारा एक्सपीरियंस जो आज तक गेन किया टीचिंग के थ्रू उसको दाव पे लगाए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ लाइक और शेयर करिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।